क्या क्या बात कर रहे हैं कि इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, सब्सटेंस प्योर हैं या इम्प्योर हैं जो हमारे चारों ओर हैं उसके बारे में, फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। यह 9th वाले पार्ट से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। 10th वाले में क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल। तो आज की क्लास में हम इतना कवर करने का भरसक प्रयास करेंगे, है ना। पूरा रोकना है खुद को, चीजों को याद करते हुए आगे बढ़े। ठीक है। इसके बाद है जो सेकेंड पार्ट, जब इसका हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो एक बार तो इसका रिवीजन भी करेंगे दोबारा। लेकिन आज अच्छे से पढ़ लीजिए, दोबारा का टाइम नहीं, दोबारा होगा नहीं होगा। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं ना, लेकिन आज अच्छे से इसको कर जाना है। और बोलना कि लाइव जो देख लेता है थोड़ा सा रिकॉर्डेड देखने में है, देख लेंगे, लेकिन है ना, आप लोग पढ़ ले रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है। बाद में जो भी देखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लाइव पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये चीज को कवर करने के साथ साथ क्या करेंगे, और जो अप्लाइड पार्ट है, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। ठीक है। जो 11th 12th वाले पार्ट हैं वहां से हम कवर करेंगे। तो सिंपल सी बात हमने किया। ठीक है। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, हम लोग सीधा टॉपिक पे। और टॉपिक हमारा कौन सा है? मैटर। हम कोई अभी इंट्रोडक्शन की चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ केमिस्ट्री क्या है, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। ठीक है। ऐसे जानना चाहें तो क्या बोलेंगे हम, कि केमिस्ट्री में हम किसके बारे में थोड़ा सा, है ना, आपका दिमाग इसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। देखिए, पढ़ने के दरमियान ना जिस सब्जेक्ट को पढ़िए उसी के अनुसार दिमाग को चलाना शुरू कीजिए। तो अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको आस पास हर जगह पे केमिस्ट्री नजर आना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में हम पढ़ते किसके बारे में? मैटर के बारे में। मैटर मतलब जो आपको सामने दिख रहा है ना, सब के सब मैटर है ना। सब के सब क्या है? मैटर ही। इसी में क्या होता है, विभिन्न प्रकार का चेंजेज होते हैं, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मैटर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बात? अब इसी से सब कुछ है जो आगे जुड़ा हुआ। ठीक है। पूरा का पूरा इसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो चले हम टॉपिक पे अब, है ना। सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वह क्या है? मैटर। हमने क्या बोला कि केमिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सब जी के सब मैटर ही है। और नॉर्मली आप जो कुछ भी दिख रहा है आपको, सबका सब मैटर ही है। चाहे आपको दीवार दिखे, घड़ी दिखे, पंखा दिखे, कुछ भी दिख रहा होगा, कोई आदमी दिखे, सबका सब क्या है? सबका सब मैटर ही है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मैटर होता है ना, यह क्या करता है, इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान होता है। मैटर में क्या होता है? द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात हम बात करें तो यह क्या करता है? स्थान घेरता है। इसमें यह द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है। ठीक है। और इसके स्वरूप की बात करें तो यह सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है ना। सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। ठीक है। जो कि बना होगा एटम्स और मॉलिक्यूल से। किससे बना होगा? एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होगा। तो हमने सिंपल सी बात अभी किया, क्या, कि मैटर जो है यह क्या है ना, जो जिसके पास मास हो, जो क्या करे? स्थान घेरे। किसके फॉर्म में यह देखने को मिलेगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस।
यह छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, है ना। उन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो हमने सिंपल सी बात किया कि जो हमें दिख रहा है सब का सब मैटर है। क्लियर है बात, है ना। वह सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में होगा, वह बना होगा छोटे पार्टिकल से। उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, बोलिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें एटम्स और मॉलिक्यूल्स को लेकर करके, तो पहला एकदम की पॉइंट क्लियर है, क्लियर है बात, हाँ। बोलिए, हाँ। है ना। हाँ। बोलना है सबको, थोड़ा एक्टिव मोड में रहेंगे तभी, क्योंकि पहाड़ जी का सिलेबस है, 9 चैप्टर्स हमें आज कवर करने हैं। तो जब आप एनर्जी नहीं दिखाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो थोड़ा सा सबको एक्टिव रहना है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी दिक्कत लगे पूछना भी है क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है भाई। कोई भी एग्जाम दो आप, है ना, काम आपका आना ही है। और बिहार का एग्जाम हो चाहे रेलवे का दो, एसएससी का कोई हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, D2। बाकी जो नहीं जो एक्स्ट्रा पूछेगा उसकी चर्चा नहीं करना है हमें, जो पूछता है पहले उसे कवर करना है, ठीक है। चलिए, तो एनर्जी दिखाने हैं, और एकदम दिमाग में कनेक्शन तैयार रखना है, साथ में पेन पेपर भी रखिए, ठीक है। आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार करना है कि यहाँ लिखे मैटर, ठीक है। मैटर में हम क्या बोले, यह, इसमें क्या होता है, मास होता है। यह क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। यह किसके रूप में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में होगा। यह किससे बना होगा, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जैसे टाइनी पार्टिकल से बना होगा, यानी छोटे है जो सूक्ष्म कणों से मिलकर करके बना होगा, ठीक है। इस वे में आप लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी 3 मेन स्टेट होती है, जो कि हम लोगों ने ऊपर बात किया, है ना। 3 इसकी फंडामेंटल स्टेट होती है। फंडामेंटल स्टेट कहने का मतलब है, फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेसिक, मतलब उसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो यह जनरली, यह 3 अवस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा, इसमें ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन कुछ विशेष इसकी परिस्थिति हैं, ठीक है, जिसमें एक तो प्लाज्मा है और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। एक प्लाज्मा है और अगला क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। यानी इसके 3 फंडामेंटल आपको स्टेट देखने को मिलेंगे। क्या क्या, बोलिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, 3 हो गए। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में यह इसका 4th स्टेट जो कि प्लाज्मा है, और 5th स्टेट कौन सा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो नॉर्मली कुछ है 3, स्पेशल कंडीशन में पूछे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। चौथा कौन, प्लाज्मा। पांचवा कौन है, बोस बोसन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ठीक कंडेंसर। है। चलिए, अब सबसे पहली इसकी स्टेज की हम बात करें। सबसे पहला जो है आपका ठोस है। सबसे पहला जो है क्या है, वह ठोस है। इसमें देखेंगे तो इसका वॉल्यूम यानी आयतन निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है, इसकी जो सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, स्पष्ट होती है, ठीक है। और जब इस पे आप बाहरी फोर्स लगाते हैं तो अपना आकार यह चेंज नहीं करता है, यानी यह दबाव में नहीं आएगा, यानी बल लगाने पर आकार ही क्या है, बनाए रखता है, अपना शेप क्या रखता है, बनाए रखता है। तो इसमें से 2-3 पॉइंट अब फटाफट आपके दिमाग में एकदम से चलना चाहिए। क्या बोले, जिस क्रम में बोलते हैं, है ना, उस क्रम को ध्यान रखना है, ठीक है। तब जाकर के आपको चीजें एकदम, है ना, परफेक्ट रहेगी आपके दिमाग में। क्या बोले कि जिसका आयतन एवं आकार क्या होता है, निश्चित होता है, इसकी बाउंड्री, इसकी सीमाएं स्पष्ट होती है, और बल लगने पर, फोर्स लगने पर वह क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना। आकार इसका क्या होता है, स्पष्ट तरीके से बना रहता है, ठीक है। बात क्लियर है, बोलो। इसमें क्या बोला कि डिफिनिट इसका, यानी फिक्स्ड इसका क्या होता है, वॉल्यूम, शेप, बाउंड्री, है ना। और इस पर किसी प्रकार का यदि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं
तो ये अपना शेप को फिर भी क्या रखता है, मेंटेन। अब दीवार को आप दबा करके देखिए, है ना, वो क्या है, अपना शेप मेंटेन रखता है। हम दबाते हैं तो दबता नहीं, है ना, दबाते हैं तो दबता नहीं है। या कभी कभी ऐसा होगा कि दब भी जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को, बाहरी फोर्स को आप हटाएंगे, तो फिर से अपने पोजीशन को वह क्या मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट हमने चर्चा किया है, जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, जिसका शेप फिक्स हो, है ना, जिसका डेफिनिट क्या हो, बाउंड्री हो, और शेप को हमेशा क्या रखे, मेंटेन रखे, है ना, शेप को क्या रखे भाई, मेंटेन रखे। तो इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट चर्चा किया। ठीक है, इसके बाद है जो, अब देखिए इसके टाइप्स की बात करें, एक होता है अक्रिस्टलीय और एक होता है क्रिस्टलीय। एक होता है अक्रिस्टलीय, दूसरा क्रिस्टलीय। ठीक है, इसमें देखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, कि इसका स्वभाव जो होता है समदैशिक, जबकि इसका विषमदैशिक। इसका आकार अक्रिस्टलीय होगा तो इरेगुलर होगा, अनियमित, और इसका आकार है जो निश्चित होता है। इसे छद्म ठोस कहते हैं और इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, है ना। इसके घटक कणों, जिससे घटक मतलब जिससे बना हो, यह अनियमित होता है, जबकि इसकी व्यवस्था क्या होती है, नियमित आपको देखने को मिले। इसका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता है, शार्प नहीं होगा, लेकिन इसका होगा। और इसके एग्जाम्पल के रूप में कांच, रबड़, प्लास्टिक। और हमारे लिए ध्यान रखना है कि इस पूरे एग्जामिनेशन का डिमांड है एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए तांबा, चांदी, नमक, NaCl को नमक ही कहते हैं, यानी क्रिस्टलाइन और, है ना, आपका एमोर्फस जो सॉलिड होता है। एमोर्फस मतलब समझिए कि ये झूठा है। एमोर्फस मतलब झूठा। ठीक है, और यह क्रिस्टलाइन जो है रियल वाला है, सॉलिड। ठीक है, झूठा को हम क्या कहते हैं, सूडो, है ना, सूडो मतलब झूठा। फॉल्स। जैसे अमीबा, अमीबा फैलता है, ऐसा लगाता है कि लगता है ना कि वो चल रहा है अपना पैर से, वो सूडोपोडिया उसको बोलते हैं। सूडो जहां लग जाए मतलब झूठा। और ट्रू सॉलिड कौन है, क्रिस्टलाइन, है ना। तो इसमें देखेंगे कि ट्रू सॉलिड होगा तो सॉलिड वाला एकदम एग्जैक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा सॉलिड वाला लक्षण इसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना, एग्जैक्ट लक्षण देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, सिल्वर, क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। जबकि देखिए रबर को देखिए, ये क्या है, दबाएंगे तो दब जाएगा, फिर हटाएंगे, है ना, फोर्स तो क्या हो जाता है, हट जाता है। लेकिन कॉपर के को दबा करके देखिए, यदि दबेगा तो दबा ही रह जाएगा, यदि दबेगा तो, जनरली दबेगा नहीं, लेकिन दबेगा तो दबा ही रह जाता है। ठीक है, तो ये मॉर्फस मतलब समझिए क्या, ये फेक वाला सॉलिड, मतलब ओरिजिनल सॉलिड नहीं। अच्छा, इसमें देखो आइसोट्रॉपी की नेचर होता है। आइसो जहां लग जाए वर्ड पूरा देखो, है ना, कि ये रूट वर्ड का हम चर्चा इसलिए कर देते हैं ना, क्योंकि कई बार यह चर्चा में आएगा, है ना। आइसो मतलब क्या हो गया, सेम। तो इसका जो नेचर होगा, है ना, उस सभी डायरेक्शन में क्या होता है, सेम। लेकिन इसका नेचर क्या होगा, है ना, यह डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिफर करता है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है, जबकि इसका शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है ना। यह सूडो सॉलिड है, यह ट्रू सॉलिड। ट्रू मतलब समझ रहे हैं, वास्तविक वाला। ठीक है, जब इसमें आइसोट्रॉपिक हमने बतलाया, आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब सभी डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टी सेम होगा, इसका प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। इस शेप इसका क्या होता है, रेगुलर नहीं होता है, नहीं इरेगुलर होता है, इसका शेप डिफिनिट होता है। यह ट्रू सॉलिड है, ट्रू सॉलिड नहीं है, यानी झूठा वाला है। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अब हम लोगों ने बात किया कि पार्टिकल्स के रूप में कौन होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। जो सबसे छोटा पार्टिकल है वही तो है ना। तो इसका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है ना, लेकिन इसमें अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है। ठीक है,
इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइप का आपको चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें ग्लास, रबर और कौन है प्लास्टिक, और इसके एग्जाम्पल के तौर पे कौन है कॉपर, सिल्वर, NaCl और जितना भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना। तो बताइए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय कहे तो, क्रिस्टलीय कह दे मतलब रियल वाला आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। इसका क्या होता है, डायरेक्शन के साथ ही इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, लेकिन किसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, अक्रिस्टलीय का चेंज नहीं होगा। इसका आकार क्या होगा, निश्चित, इसका नहीं होता है ना। इसमें पढ़े हम लोग कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं इसके कण क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं इसके कण, बोलिए, है ना, क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, लेकिन उसके नहीं होते हैं। इसका जो गलनांक है यानी मेल्टिंग पॉइंट है वह क्या होगा, फिक्स होगा, जबकि उसका नहीं होगा। और उसमें क्या है, फोर्स वगैरह लगेगा तो सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें जनरली नहीं होता है। और यह रियल वाला सॉलिड है ना। और यह वाली क्या है, इसको सूडो बोलते हैं, सूडो। सूडो मतलब छद्म, है ना, छद्म। क्या बात है, क्लियर है, आया ना, क्लियर है। हाँ। चलिए हाँ। आगे देखिए। अब देखिए लिक्विड की बात करें, है ना, जो क्या करे, फ्लो करे, जो बह सकते हो, है ना। यह बर्तन का जो क्या ले ले, आकार ले ले। इसमें आप देखेंगे इसका, है ना, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट इसका क्या फिक्स नहीं होता है, शेप यानी आकार फिक्स नहीं होता है। किसका, लिक्विड का। मतलब इसे जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है। जैसे पानी देखिए, तो दो बर्तन लीजिए 1-1 लीटर का, है ना। बर्तन यदि 1-1 लीटर का है, उसका आकार अलग है, लेकिन वॉल्यूम 1 ही लीटर है। ठीक है, तो यदि हम इसमें रखें और यदि हम इसमें रखें, दोनों 1-1 लीटर ही है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, सेम ही। लेकिन यदि इस वाले हम पात्र में रखे तो इसके जैसा हो गया, और दूसरे वाले में रखे तो दूसरे के जैसा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से इस सब स्टेटमेंट के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप पकड़ पाए चीजों को। ठीक है, तो यह क्या है आपका लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप फिक्स नहीं होता है। शेप किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, जिस बर्तन में इसको क्या किया जाएगा भाई, जिस बर्तन में इसको रखा जाएगा। यह क्या करता है, फ्लो करता है और शेप लेता है किसका, कंटेनर का, है ना। शेप किसका ले लेता है, कंटेनर का ही क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। क्लियर है बात, यानी जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का शेप ले लेगा। पानी ले लो, दूध ले लो, है ना, या फिर जो भी आपको एग्जाम्पल, किरोसिन ऑयल ले लो, ठीक है, वाइन ले लो, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल लेना है आप ले सकते हैं। अब देखिए गैस, ठीक है, गैस जो है वह पदार्थ है जो गैसीय या वाष्पशील अवस्था में होता है। ठीक है, और यह व्यवहार में एक रूपता है जो प्रदर्शित आपको करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कि यह गैसियस या किसके फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में होगा, और यह है जो यूनिफॉर्मिटी अपने बिहेवियर में शो करता है। अब देखिए इसके अंतर्गत, जैसे आपने सुना होगा O2 ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ये सब गैस है ना, नियोन, आर्गन, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए कि सबसे ज्यादा इस ब्रह्मांड में कौन सा गैस आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन, हेल्पफुल। है ना। सूर्य में सबसे ज्यादा 71% आपका लगभग हाइड्रोजन ही गैस ही है। लेकिन अपने इस एटमोस्फेयर में कौन सा गैस सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन। उसके नाइट्रोजन। बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। है ना।
दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन। ठीक है। और रेडॉन एक ऐसा इनर्ट गैस है जो इस एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, लेकिन जब भूकंप आने वाला होता है तो इसकी मात्रा इस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। खैर, अब देखिए तो यहाँ पे इसका क्या होता है कि गैस की प्रॉपर्टी है कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा और इसका शेप भी नहीं होगा। दोनों का दोनों क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना दूर दूर होते हैं, है ना, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर। अब देखिए इस पिक्चर से आप चीज को समझिए, है ना, पहला सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। इसमें देखिए कि इसके पार्टिकल्स, है ना, आपस में क्या है ना, कम दूरी पे है। तो गैप क्या है, कम है। और जब गैप कम है तो इसको दबा पाना मुश्किल। यहाँ पे क्या है, गैप थोड़ा अधिक दिखेगा, और गैप अधिक दिखेगा तो इसको आप क्या कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे गैप अधिक है तो इस गैप में ये सब क्या आ सकता है कि नहीं, इसको ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तो बताइए, गैप गैप सबसे ज्यादा किसके बीच, किसके गैस पार्टिकल्स के बीच होता है, गैस गैस के के पार्टिकल्स के बीच। सबसे कम सॉलिड सॉलिड। अच्छा, ये बताइए जब सबसे दूर है इसके पार्टिकल्स, है ना, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है, किसको सबसे ज्यादा गैस दबाया जा सकता है, किसको, गैस गैस, है ना। गैस को भाई सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, सबसे कम किसको दबाया जा सकता है, सॉलिड सॉलिड यानी ठोस को। चलो इसमें क्या क्या हम लोगों ने बात किया, इसका शेप यानी वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होगा। इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप फिक्स नहीं होगा। इसका बताओ, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं नहीं होगा। होता इनके पार्टिकल्स के बीच गैप क्या होंगे, ज्यादा ज्यादा। तो कंप्रेस क्या होगा, कम की ज्यादा, ज्यादा कंप्रेस ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इसके कणों के बीच देखो, ये गैस है, फिर और दूसरा बीच बीच में आ सकता है ना। तो कभी कभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि ग्लास हम लेते हैं पानी, और पानी में हम क्या डाल देते हैं, चीनी। ठीक है, चीनी डालते हैं, मान लो कि इतना पानी लिए और चीनी ले लिए एक दो मुट्ठी, है ना, 20-30 ग्राम, मतलब मीठा होने तक, और उसे चम्मच से चलाते रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, देखते हैं कि पानी का लेयर ऊपर बढ़ा नहीं, है ना, पानी का लेयर बढ़ा नहीं, चीनी गया घुल। तो चीनी गया घुल, है ना, चीनी कहाँ गया घुल, बताओ। ये क्या होता है, गैस चीनी यही गैप में, भर जाए है ना, यही गैप में सम्माहित हो जाता है। ठीक है, तो इन क्या, जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस हैं, सबसे ज्यादा गैस के होंगे, सेकंड में लिक्विड, सबसे कम ठोस। ठीक है, सबसे कम ठोस। तो क्वेश्चन पूछे, है ना, कि बताइए चीनी को हम पानी में जब डालते हैं तो वह लेयर उसका क्यों नहीं बढ़ता है ऊपर की ओर। उसका कारण क्या है कि कि गैप पानी में के जब पार्टिकल्स के बीच इंटर क्या मॉलिक्यूलर स्पेस पाए जाते हैं, और वही स्पेस में वह चीनी के पार्टिकल्स जो हैं जाकर के सम्माहित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण से घर में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत। चलिए, तो आई थिंक कि यह वाली पार्ट एकदम से क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर है या नहीं, बताइए। सबसे पहला बात क्या किया हम लोगों ने कि मैटर जो है यह क्या करता है, इसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है। ठीक है, और और यह सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे क्या कहते हैं, अणु और परमाणु, और क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। है ना, इसकी मूलतः तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। है ना, चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। है ना, पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठोस में क्या होता है, आयतन और आकार निश्चित होता है, सीमाएं स्पष्ट होती है, बाहरी बल लगेगा तो आकार बनाए रखेगा, लेकिन बाकी में नहीं होगा। ठोस में दो तरह का हमने पढ़ा, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि झूठा वाला है, क्रिस्टलीय क्या है, सच्चा वाला है ना, सच्चा वाला है।
इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, क्या पढ़ा कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे इरेगुलर टाइप के होंगे, इसके रेगुलर होंगे, है ना। झूठा वाला का एग्जांपल बताओ, कांच, रबड़, प्लास्टिक। सच्चा वाला का, कॉपर सिल्वर है ना, सॉल्ट। कॉपर ये सब हो सिल्वर जाएंगे। सिल्वर बाकी द्रव की बात किया, एनर्जी। गैस की बात किया। सबसे ज्यादा गैप किसके पार्टिकल्स के बीच, गैस वाला। सबसे गैस कम के ठोस वाला। सबसे ज्यादा ठोस। किसको दबाया जा सकता है, गैस सॉलिड को। गैस को। सबसे कम किसको दबाया जा सकता है, सॉलिड वाले सॉलिड पार्ट को। को, है ना, सॉलिड वाले पार्ट को। अब देखिए, है ना, ये बड़ा अच्छा यहाँ से पॉइंट यहाँ पे बनता है क्या, एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, जनरली आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी है कि जब किसी सब्सटेंस को आप हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, उसका आयतन बढ़ता है गर्म करने पर। क्या बोला जा रहा है, गर्म करने पर जनरली सब्सटेंस का वॉल्यूम अनुसार आयतन बढ़ेगा। और जब आप ठंडा करते हैं तो यह वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करेगा, यानी सिकुड़ जाएगा, है ना। क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्या बात ही क्लियर है। दो पॉइंट यहाँ पे बोला है हमने, क्या कि जनरली आप किसी चीज को क्या कीजिए, गर्म कीजिए, गर्म करने पर चीजें फैल जाती, और ठंडा करने पर क्या होती है, सिकुड़ जमा। जाती, है ना। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है, वाटर, है ना। यह जो है इस रूल को फॉलो नहीं करता है 0 डिग्री से 4 डिग्री तक। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक यह फॉलो नहीं करेगा। कौन फॉलो नहीं करता है, पानी। ठीक है, अब जैसे इसमें एक, अभी हम डायग्राम एक बनाएंगे आपके समक्ष, लेकिन पहले एक बार सुन लीजिए। क्या बोले कि चार, दो पॉइंट याद हुआ पहले ये वाली, कि जब आप गर्म करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, आयतन बढ़ जाएगा। जब आप ठंडा करते हैं तो आयतन क्या होगा, घट जाएगा और चीजें सिकुड़ जाएगी। यानी वॉल्यूम का मतलब है सिकुड़ने और फैलने से, यह दिमाग में रखिए, है ना। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज किसी बर्तन में कितना आ रहा है। नहीं बोलते हैं कि 1 लीटर का बोतल है ना। तो उससे दिमाग में चीजों को आप रख सकते हैं। अब देखिए, कूलिंग फ्रॉम एबव 4 डिग्री सेल्सियस, when water is cooled from a higher temperature to 4 degree Celsius, its volume decreases, है ना। क्या बोला जा रहा है कि ठंडा किया जाता है, ज्यादा से कहां तक लाया जाता है, 4 पे, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा बताओ। सिकुड़। अरे आयतन का घटना, आयतन का घटना मतलब सिकुड़ना, और आयतन का बढ़ना मतलब फैलना। तो क्या बोला जा रहा है कि जब 4 डिग्री से अधिक, जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर है उसको 4 पे ला रहे हैं, तो पानी का वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, कहां तक, 4 तक। अब देखिए 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो है मैक्सिमम डेंस्ड होता है, और वॉल्यूम 4 पे क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा बोलो, है। बढ़ रहा है, घट रहा है घट ना। रहा है। 4 से 0 आ रहा है तो घट रहा है ना। तो जब इसको 4 से हम नीचे करते हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, और हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि टेम्परेचर घटने पर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज। होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना चाहिए। लेकिन ये पानी के साथ क्या होता है,
उल्टा होता है। ये क्या करता है? एक्सपैंड करता है, यानी फैल रहा है। और फैल रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज। और डेंसिटी क्या हो गया? डिक्रीज। डेंसिटी मतलब क्या? घनत्व, है ना। डेंसिटी क्या होगा? यानी डिक्रीज। अब बात तो दिमाग में पची नहीं होगी, ठीक है, जरा हम पचाते हैं इसे। ठीक है, अति इंपॉर्टेंट है बात, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। हम पहली बार ऐसे ही याद किए थे, तो चलो, यहाँ पे है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इधर 10 डिग्री राइट साइड में बढ़ता जाता है, और लेफ्ट साइड में घटेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए, एक चीज समझिएगा, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, वहां पे लिख करके छोड़ दिया ताकि आप रिलेट कर पाए। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर भैया आप बढ़ाएंगे तो क्या होता है? वॉल्यूम बढ़े। बढ़ता है। और यदि आप टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता है? घटेगा। घटता है। किसका? सबका। लेकिन इस रूल को कौन फॉलो नहीं करता है? वाटर। पानी भाई कहता है हम नहीं मानको। कहां से कहां के बीच? 0 और 4 के बीच नहीं मानेंगे, बाकी जगह मानेंगे। ताकि ऐसा बात है ना, ताकि ऐसा ही बात। अब जरा सोचिए, 10 से 4 के बीच ही मानेगा कि नहीं? मानेगा। मानेगा, है ना। तो 10 से 4 के बीच क्या हो रहा है बताओ? टेम्परेचर घट- घट रहा है, तो वॉल्यूम घटेगा। 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 तो बताओ, वॉल्यूम सबसे कम कहाँ आके हो जाएगा? 4 पे। आते आते यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, यहाँ देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे है, समझ रहे हो? वॉल्यूम कहाँ है? नीचे। और 4 डिग्री पे वॉल्यूम ये क्या हो जाता है? सबसे छोटा। तो जब सबसे छोटका से भाग दोगे किसी में, तो ई वाला क्या आएगा? सबसे बड़ा। जब छोटा से भाग देते हो तो ओवरऑल चीजें क्या आती है? बड़ी। तो बतलाओ, वॉल्यूम यदि छोटा तो डेंसिटी सबसे बड़ा। यानी वॉल्यूम पानी का बताइए सबसे कम कहाँ पे? 4 डिग्री। तो डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे? 4 डिग्री। है ना, सबसे ज्यादा डेंस यहीं पे होता है। डेंस मतलब समझ रहे हैं? डेंस मतलब एकदम कॉम्पैक्ट होना। जैसे डेंसिटी का मतलब ऐसे समझ लो आप कि पत्थर समझते हो? पत्थर और रुआ, ऐसे समझ लो, मतलब नॉर्मली 1 केजी का पत्थर से किसी को मारो, 1 केजी वाला रुआ वाला तकिया से मारो, है ना, क्या होगा? कौन वाला कौन बचेगा? बोलो, समझ रहे हो दोनों में अंतर? पत्थर वाला क्या है? उसके पार्टिकल्स आपस में एकदम क्लोजली टाइट हैं, तो उसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा। और फैला हुआ है ना। तो फैला हुआ है मतलब वॉल्यूम ज्यादा ले रहा है। वॉल्यूम ज्यादा मतलब डेंसिटी कम। क्या बात क्लियर है? क्लियर। चलो, एक पॉइंट तो आपका क्लियर एकदम से हो गया कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर हो। वॉल्यूम सबसे कम, वॉल्यूम सबसे कम कहाँ चार पे? डिग्री 4 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस पे। डेंसिटी सबसे ज्यादा 4।
अब देखो, हमने क्या बात किया कि 0 से 4 वाला ये उल्टा बिहेव करता है। तो 4 डिग्री से टेम्परेचर घटाइए और 0 तक जाइए। तो यहां होना क्या चाहिए कि टेम्परेचर घट रहा है ना, टेम्परेचर घट रहा है। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, होना घटना क्या चाहिए, चाहिए। घटना चाहिए, मतलब सिकुड़ना चाहिए। है ना, वो पत्थर और तकिया से बताया हमने। ठीक है, समझ रहे हो बात को। 1 केजी वाला बटखारा देखो, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। वो क्या एकदम कॉम्पैक्ट होता है ना, मार दो कपार ऊपर सब फट जाएगा। नहीं, चलो अब देखो, तो वॉल्यूम यहाँ कम होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ज्यादा। वॉल्यूम बढ़ना मतलब सिकुड़ना कि फैलना। फैलना। तो बताओ, बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो पानी क्या होगा, पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। और जमने के साथ साथ क्या हो जाता है, फैल जाता। फैल जाता है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस कंडीशन, कभी आपने ऐसा अनुभव किया, किया होगा। कभी बॉटल में पानी आपने रख दिया होगा, है ना, उसका ढक्कन बंद कर करके, और जब आप उसको खोले होंगे, उसका जो बाहरी मुंह रहता है, ऐसा लगेगा कि उसको बाहर की ओर फेंक रहा है। कभी ऐसा हुआ है, शायद आपने देखा हो। आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि जो नल वाला पाइप है, पानी वाला, वो फट जाता है ना, कि फट जाता है। कब, सर्दी में। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, है ना, ठंडे प्रदेशों में जो नल की पानी की क्या होती है, पाइप होती है, फट जाती है, क्यों, क्या हुआ है बताओ, पानी का वॉल्यूम बढ़ गया। बढ़ बढ़ गया। गया, पानी एक्सपेंड कर गया है। ठीक है, और इसके कारण से वह पाइप फट, फटना। ये वाला क्लियर है बात। बताओ, बोतल वाला कभी आपने अनुभव नहीं किया ऐसा कि फ्रिज में कभी पानी रखे हो जम गया हो, तो, है ना, वो बोतल से थोड़ा सा ऐसा अलगा हुआ नजर आता होगा बाहर की ओर। कभी ऐसा नहीं हुआ है? पानी रखे थे एक लेवल में और थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ है ना। चलो, यदि आपने अनुभव नहीं किया हो तो आगे करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। एक चीज तो एकदम से क्लियर आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा कि यहाँ से यदि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, आप पकड़ लेंगे। क्या बोला, 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम, टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है ना, घटने पे घटता है। लेकिन 0 से 4 के बीच पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। यहाँ टेम्परेचर घटने पर वॉल्यूम बढ़ता है ना। और यही कारण से ठंडे के दिनों में क्या, पाइप फट जाती है यदि उसमें पानी होगा और टेम्परेचर 0 के पास पहुंच जाएगा तो। एक क्वेश्चन पूछा कि बताइए, 0 डिग्री से हम 10 डिग्री पे जाएंगे, 0 डिग्री से कहाँ जाएंगे, 10 डिग्री पे जाएंगे, तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, बताइए, कोई बता सकेंगे, कुछ दिमाग लग पा रहा। बोल रहे हैं कि हम 0 से 10 डिग्री तक जाएंगे, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा। तो वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा होगा, बताइए आंसर। नहीं। चलो बोलो, अनीसा, रिया,
सुरुचि कुमारी, अदित कुमार, खुशी, पहले नीलम, घटेगा फिर बढ़ेगा। रुंती कुमारी, सोनी, सुरुचि, विन्नी, सब बोलो, बोलना है सबको। ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम पहले पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो। घटेगा। हाँ, क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। है ना? देखिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन 0 से 4 के बीच ऐसा नहीं होता है। 4 पे डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम। यहाँ तक तो क्या हो गया? ये तो यहाँ तो फैला हुआ था ना 0 पे जाने के बाद। ये क्या होगा? 4 तक ही घटेगा और फिर बढ़ेगा। 4 से क्या होगा? बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा? पहले घटेगा, बाद में। बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, यही कहे कि 10 डिग्री से हम 0 डिग्री पे आते हैं तो पहले पहले घटेगा वॉल्यूम फिर बढ़ेगा। घटेगा, फिर 4 से 0 तक जाएंगे तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वाटर के डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आप 0 से 10 पे जाते हैं तो 4 पे मैक्सिमम होता है क्योंकि वॉल्यूम मिनिमम होता है। अब आगे वॉल्यूम बढ़ जा रहा है तो डेंसिटी घट जाएगा। तो देखते हो, जब गर्म करोगे ना, है ना, तो जो नहीं पत्थर वाला बोले एकदम कड़ा होता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे मुलायम होगा। है ना? कोई भी चीज कड़ा वाला चीज होगा, ज्यादा तो पिघलेगा ना, है ना? पिघलेगा, डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बताओ, डेंसिटी और वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? सभी को हाथ उठाओ। है ना? बहुत जबरदस्त कंसेप्ट की चर्चा हमने किया है। ठीक है, आई होप कि यह बात क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर ना? हम्म। चलो, तो दोबारा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। सिंपल सा बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म करेंगे आयतन बढ़ेगा, ठंडा करेंगे ठंडा तो आयतन घटेगा। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। ठंडा करेंगे तो 0 से 4 के बीच में, यानी 4 से 0 पे आएंगे तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, डेंसिटी घटेगा। अच्छा, डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम? देखो ना, 2 दिन बाद पूछेंगे ना, सब ऑल वॉल की सॉल्व हो जाएगा। नहीं, क्या क्या बोले थे? ठीक है, याद रखिएगा, 4 डिग्री पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, वॉल्यूम मिनिमम होता है। ठीक है, 4 से 0 पे चलेंगे, 4 से 0 पे टेम्परेचर घटा है। होना क्या चाहिए? वॉल्यूम घटना चाहिए, लेकिन वाटर का वॉल्यूम बढ़ता बढ़ गया। है ना, घनत्व घटता है। चलिए, अब अगली बात पे आते हैं। तो 3 स्टेजेस हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर का स्पेशली चर्चा कर लिया। अब अगली बात आती है प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है, यह 4th स्टेज है मैटर का। ठीक है, यह आयोनाइज्ड गैस होता है। ठीक है, क्या होता है? यह गैस होता है और हाई टेम्परेचर पर गर्म कर करके इसको उत्पन्न किया जा सकता है लेबोरेटरी में भी। और जो स्टार्स होते हैं, है ना, क्या स्टार, तारे जो होते हैं, वह क्या होंगे? उसमें प्लाज्मा के हुए बने होते हैं। तो बताइए, पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा की बात करें, 4th स्टेट की बात करें, तो मैटर का 4th स्टेट कौन सा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा गैस होता है? आयोनाइज। आयोनाइज्ड गैस होता है। आयोनाइज्ड गैस होता है। इसमें देखेंगे कि जनरली यह बैलेंस्ड होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज के पार्टिकल होते, है ना? क्या इसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है? यस, इसे लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, बशर्ते इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर किसके पास? सूरज के पास है कि नहीं? है ना? और सन एक स्टार है। तो जितने भी स्टार हैं, सबके पास क्या होता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। और उस कंडीशन को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा का मतलब आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस कैसे मिलता है? बहुत ज्यादा
किस पे? टेम्परेचर पे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे क्या मिलता है भैया? प्लाज्मा मिलता है। क्लियर है बात? क्लियर है? बोलो क्लियर। अब देखिए एक चीज जरा इस वाले को, पदार्थ की अवस्थाएं, सॉलिड है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यस, इसके कुछ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अंतरा आणविक बल कहे या स्पेस कहे। इसके बाद गतिज ऊर्जा, गति, आकर्षण। आकर्षण मतलब समझ रहे हैं? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए हम लोगों ने पिक्चर देखा था, वह पिक्चर याद है? सॉलिड वाला। इसके बीच में क्या होता है? गैप बड़ा कम होता है ना? गैप क्या होता है? कम सॉलिड के कणों कम के बीच होता है। गैप कम होगा। मध्यम किस में होगा? बीच में है तो मध्यम। अब देख रहे थे उसका कण लिक्विड। फैला फैला था एकदम दूर दूर। झुलुआ झुल कदम के फूल, नानी गड़वा बड़ी दूर। कौन बोलता होगा ये लोग? इसकी नानी उन्हीं इसी में रहती होगी। तो बड़ा दूर दूर किसका रहता है कण? गैस का। गैस का। ठीक है। अब जरा देखिए एक चीज, कभी गैस का नोब आप दबाए? अच्छा, कभी ऐसा देखा हवा तेजी से चलता है कि पानी तेजी से, है ना, कि घर उर सब या लोग तेजी से चलता है? सबसे ज्यादा तेजी से कौन है? हवा। 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 इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा काइनेटिक फोर्स किसके कणों के बीच होता है? गैस गैस। और के। सबसे कम, सॉलिड। है ना, सबसे कम फोर्स का। तो गति भी सेम चीज होगा, गतिज ऊर्जा भी और गति वाला भी। ठीक है। अब जरा एक चीज देखिए कि ये नजदीक है, तो नजदीक रहने पे फोर्स ज्यादा लगता है कि दूर रहने पर लगता है? नजदीक। बताओ। नजदीक रहने पर फोर्स ज्यादा लगता है। और किसके कण, किसके पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक हैं? सॉलिड के। सॉलिड का। तो नजदीक रहने पे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, दूर रहने पे कम लगेगा, कम। है ना? दूर रहने पे क्या होगा? कम कम। लगेगा। तो क्या यह बात क्लियर है ना? क्या यह वाली बात क्लियर है कि सॉलिड के बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, है ना, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं? कम होते हैं, और गैस के ज्यादा होते हैं। इसके पार्टिकल्स की बात करें तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं, है ना? अब जगह रहेगा तभी तो चलेगा। तो इसके कण ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, कम करते हैं। इसके ज्यादा करेंगे, है ना, ज्यादा करेंगे। और इसमें आपस में बड़ा नजदीक नजदीक होगा, तो उसको तोड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा चाहिए होगा। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वह ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि इसके बीच का अंदर का जो बल है अपने आप में ज्यादा है और इसमें कम होता है, जो कि हम लोगों ने इस वाले से देखा। ठीक है। देखो इसमें कि क्या है, यह आपस में एकदम चिपका हुआ है, गैप कम है, मूवमेंट कम होगा, है ना? गैप कम है, मूवमेंट कम है, काइनेटिक एनर्जी कम। लेकिन इसमें क्या है? आपस में देख लो चिपका हुआ है। चिपका हुआ है तो आपस का बल क्या है? ज्यादा। आई दूर दूर है ना? आपस में क्या है? दूर दूर रहने पे दोस्ती कम, है ना? दोस्ती कम मतलब बॉन्डिंग क्या है? कमजोर है। तोड़ना किसको आसान है? गैस। गैस है को। ना? गैस को तोड़ना आसान है। ठीक है। तो बताओ, इसे कम ही गर्मी देंगे तो इसका कण एकदम, है ना, घूमना चालू कर देगा। किसका? किसका पार्टिकल्स? किसको गैस जल्दी, का। है ना, आप है जो दौड़ा सकते हो किसके पार्टिकल्स को? ये देखो दूर दूर है, फोर्स कम है, इसके फोर्स को तोड़ना आसान है। किसके? गैस वाले को। लेकिन ये देख रहे हो नजदीक नजदीक, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, या फिर ज्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ेगा गलाने के लिए। तो बताओ, इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो होगा वो हाई ही होगा आपका। उसकी चर्चा बाद में हम करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में एकदम
ये पिक्चर खाली सेट हो जाए, एकदम गैप कॉम्पैक्ट है, अगला वाला हल्का दूर है और अगला वाला सबसे दूर है ना, अगला वाला सबसे दूर। ठीक है, चलो अब देखिए, एक बात आती है बोस आइंस्टाइन कंडम सेट की। बोस आइंस्टाइन कंडम सेट जो है वह क्या है, तो फिफ्थ स्टेज, कैमी अवस्था है पदार्थ की, या पांचवी अवस्था है ना, पदार्थ की कैमी अवस्था पांचवी अवस्था, जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी बीईसी के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, बीईसी से। अब ऊपर देखा था हम लोगों ने, बताइए ऊपर में अभी क्या देखा, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, जो प्लाज्मा बन रहा था बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, उसका एग्जाम्पल कौन था, स्टार, है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि यह जो है बहुत कम टेम्परेचर, ठीक है। आमतौर पर यह तब बनता है जब कम घनत्व वाली, है ना, वाली बोसोन गैस को पूर्ण शून्य तापमान यानी 0 केल्विन, 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब में ठंडा किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, यानी ये कब बनेगा, डेंसिटी क्या होगा, कम, वैसा पदार्थ जिसका डेंसिटी कम हो, टेम्परेचर माइनस में ले जाए तब। और प्लाज्मा वाला क्या था, बहुत टेम्परेचर चाहिए उसको, इसको क्या चाहिए, बहुत कम चाहिए, है ना। तो दिमाग में आया होगा ऐसा कि जब बहुत ज्यादा वाला कोई है तो बहुत कम वाला भी होगा, है ना। इसकी नाम किससे पड़ती है, तो एक इंडियन, है ना, साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, तभी से आया बोस, है ना। तो ये पहला अपना रिसर्च लिख कर करके भेजे आइंस्टाइन को, ठीक है। और आइंस्टाइन क्या करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 1924 में ये लिख करके किसको भेजे, आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन इसको आगे बढ़ाएंगे, और फिर आगे बढ़ाए तो दोनों का योगदान हो गया, तो बी से बोस हो गया, ई से आइंस्टाइन हो गया, और टेम्परेचर कम किया जा रहा है। टेम्परेचर कम मतलब गर्मी की ठंडा, और ठंडा होता है तो ठंडा को ही तो कंडेंसेशन कहते हैं। जो बारिश वगैरह होता है हमारे यहाँ, वो क्या होता है, ठंडा के कारण से, है ना, ठंडा के कारण से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं आपस में आएंगे, भारी होकर करके फिर नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कितना डिग्री टेम्परेचर, -273.15 डिग्री। नाम कैसे पड़ा, क्लियर है बात कि नाम कैसे पड़ा, बोस ने रिसर्च इस पे किया, यह रिसर्च पत्र किसको दिया, आइंस्टाइन को, है ना। और दोनों किससे संबंधित है, माइनस वाले टेम्परेचर पे, इसलिए यह कंडेंसेशन है। ठीक है, माइनस कितना था, 273.15 डिग्री सेल्सियस, कितना केल्विन के बराबर होगा, 0 केल्विन। 0 केल्विन। अब देखिए, दो व्यक्ति थे, एरिक कॉर्नेल और कार्ल बीमेन। इन्होंने क्या किया, रुबिडियम एटम, एक दुर्लभ गैस में क्या किया, प्रयोगात्मक रूप से पहला बीईसी बनाया। ठीक है, इसके बाद है जो 1995 में वोल्फ गैंग के टर्ले ने सोडियम परमाणु के साथ वो आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया। मतलब इसको कहां तक ले गया होगा, टेम्परेचर बताइए, माइनस दो दो सौ सौ तिहत्तर तिहत्तर डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और ये तीनों बनाए, एक तो बनाया रुबिडियम से, एक बनाया किससे, सोडियम से। सोडियम मतलब से। ये दोनों मिलकर के बनाया किससे, रुबिडियम से, और सोडियम को ही ले गया -273 पे। ठीक है, और उसके बाद है जो, है ना, क्या हुआ, 2001 में फिजिक्स के क्षेत्र में
क्या हुआ, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। किसको, कार्नेल, कार्ल विमेन और केटरले को। ठीक है, केटरले को। तो याद रहेगा, रुबिडियम, यहाँ सोडियम, इससे प्राप्त किया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, और ऐसा है जो सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति बोस, सत्येंद्र नाथ बोस थे। इस बात को समझे आइंस्टाइन भी, लेकिन उस समय नहीं होता है कि अब एक आदमी के लिए, है ना, सब कुछ वो नहीं कर सकता है। ठीक है, उस समय उतनी क्या थी, साइंस डेवलप नहीं थी चीजों को कि -273 तक हम ले जाएं। ठीक है, ये लोग लेकर के गए, मतलब इनके थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया। और इस बात की मान्यता कब से मिल गई, समझ रहे, 1995 नोबेल प्राइज मिल गया क्लियरली। मतलब समझिए कि 1924 की वह बात इनकी सफल हो गई। ठीक है, और तब से है जो फिर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पांचवी अवस्था भी है, किसकी, पदार्थ की, जिसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। तो चौथी को भी बनाया जा सकता है, पांचवी को भी बनाया जा सकता है, बाकी सॉलिड लिक्विड गैस तो बन के रहा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक की बातें एकदम से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, हाँ या ना, पांचों हाँ। अवस्था क्लियर। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। अब हम लोगों ने बात ही किया, है ना, हम लोगों ने क्या किया, बात ही किया, क्या बात किया, इसके 3 स्टेजेस हैं, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। उसी तीनों में अब घुमाते रहना है चीजों को। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट है एवापोरेशन, जिसे हम बोलते हैं बाष्पीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण। अब देखिए, जनरल लाइफ से चीजों को रिलेट करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, एवापोरेशन क्या है, ऐसे और हम सिस्टमेटिक आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले जो टर्म यहाँ पे है उसकी चर्चा करेंगे। तो एवापोरेशन जो है, मतलब क्या बोले, बाष्पीकरण। इसमें क्या होता है कि लिक्विड से, है ना, चीजें किसमें बदल जाती है, वेपर में। लिक्विड से चीजें किसमें बदल जाती है, वेपर में बदल जाती है, यानी द्रव से किसमें, वाष्प में। और हम लोगों ने हाँ। बात की है कि वाष्प ही तो है गैस, जो कि किसी भी टेम्परेचर पे होगा, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा, और यह स्टार्ट उसके सरफेस से होगा। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि कभी नेल पॉलिश आपने लगाया, कैसा फील होता है, ठंडा। ठंडा फील होता है ना। कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। कारण क्या है, कारण क्या है कि उसमें से चीजें क्या होती है, एवापोरेट होती। आपके बॉडी से टेम्परेचर लिया, तो टेम्परेचर लिया तो आपके बॉडी का उस जगह का टेम्परेचर कम कर दिया, फील होगा ठंडा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली बात कि एवापोरेशन स्टार्ट होता है कहाँ से, सरफेस से, यानी सतह से। ठीक है, इसमें लिक्विड से चीजें किसमें बदल जाती है, वेपर में, किसी भी टेम्परेचर पर। मतलब क्या ठंडा में एवापोरेशन होगा कि नहीं, बोलिए, ठंडा में होगा कि नहीं, होगा। होगा। गर्मी में होगा। कपड़ा जल्दी सूख जाता है, देखे होगे, पानी क्या हो जाता है, भाप बन करके कपड़ा से उड़ जाता है कि नहीं। तो क्या है, सरफेस ही तो है। चाहे आप जमीन पे पानी गिरा दीजिए, पानी क्या होगा, उड़ जाता है, सूख जाता है। तो क्या सरफेस से स्टार्ट होगा, पहला पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पे होगा, यानी लिक्विड से वेपर, है ना, बन जाना, किस पे, किसी भी टेम्परेचर पे।
स्टार्ट कहाँ से होगा? सरफेस से। लेकिन इसका एक कंडीशन क्या है, यह टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए? कम। जैसे पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर क्या होगा? पानी एवापोरेट होता रहे। यानी एवापोरेशन के लिए कंडीशन ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछेगा, कभी वो गलती ना होगा। ठीक है। इसके बाद अब देखिए अगली पॉइंट हम बात करें कि कौन कौन से कंडीशन जो है एवापोरेशन के फेवर में। अब आप दिमाग लगाइए, एकदम, है ना, डेली यूज वाला, कपड़ा सुखाने संबंधित। आप क्या करते हैं, जैसे अभी गर्मी है, गर्मी में कपड़ा जल्दी सूखता जल्दी है कि देर से? जल्दी। जल्दी जल्दी। तो गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा रहता है। एवापोरेशन ज्यादा हो। ज्यादा हो, पहला बात। अच्छा, कभी आपने ऐसा किया होगा कि कपड़ा को है जो मोड़ माड़ के रख दिए, मतलब नहीं, बाल्टी से निकाले और ऐसे ही रख दिए, तो जल्दी सूखता है? कि कपड़ा को फैला देते हैं तो जल्दी सूखता है? फैलाने पे। फैला देते। इसका मतलब क्या हुआ? फैलाने को ही तो कहते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवापोरेशन का रेट। बढ़ेगा। अच्छा, खूब हवा जब चलता है, देखते हो हवा जब तेज चलती है, कपड़ा जल्दी सूखती है। सूखती है कि सूखता है नहीं पता, तुम लोग जानो, है ना? तो कपड़ा जल्दी क्या हो जाता? सूख जाता। और जब हवा नहीं चलता है, सुखाना होता है, हम लोग फैन चालू करके छोड़ देते हैं, याद है? तो कि हाँ, ये सब बतिया तो फैन जानवे के लिए। करते, यही बतिया लगाना है। लेकिन यही देखो, बरसात का मौसम आ जाए तो क्या होता है? हवा में नमी आ जाती है और टेम्परेचर में कमी आ जाती है, हाँ या ना? हाँ। तो जब हवा में नमी है तो वो तो ऑलरेडी हवा में पानी है, तो क्या करता है? पानी को ले ही नहीं पाता है। ठीक है। तो जब ह्यूमिडिटी यानी पानी ऑलरेडी हवा में है, तो कपड़ा से पानी नहीं खींच पाता है, तो एवापोरेशन का रेट घट जाए। डिक्रीज हो जाएगा। बताइए, ये चारों कंडीशन वहां सबको याद हुआ या नहीं? चार कंडीशन यहाँ एवापोरेशन की बात उधर हमने किया। तो बताइए कि यह बाष्पीकरण वाली जो बात है, बतिया है, सबको समझ में आया? बोलिए। हाँ। एवापोरेशन क्या बोले, कहाँ से स्टार्ट होता है? सरफेस से। सरफेस। सरफेस माने जहां पे समझो पानी गिर गया है, पानी से जनरल रिलेट करना है, वहीं से शुरू हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर क्या? किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन किससे कम? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होना चाहिए। जैसे पानी के लिए तो कितना डिग्री से कम? 100 डिग्री से कम। 100 डिग्री से डिग्री कम। से कम। अच्छा, अब जरा बताइए, सरफेस, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ एवापोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, सरफेस एरिया मतलब उसको कपड़ा को खोल करके रख देंगे, एरिया बढ़ जाएगा, है ना? कपड़ा को खोल करके रखेंगे, एरिया बढ़ेगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन। एवापोरेशन बढ़ेगा। हवा जब तेज चलती है तो जल्दी कपड़ा सूखेगी, एवापोरेशन ज्यादा होगा, है ना? लेकिन ह्यूमिडिटी हाँ। आ गया ज्यादा, तो एवापोरेशन हो जाएगा कम, कम। है ना? अच्छा, एवापोरेशन हम लोगों ने बात किया कि क्या है, बताइए। किसी भी स्टार्ट टेम्परेचर पे, है ना, किसी भी सरफेस पे, किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड किस में बदल जाए? पेपर। पेपर में, यानी वाष्प में बदल जाए, तो यही है जो आपका क्या है? एवापोरेशन। आई होप कि यह बात एकदम क्लियर होगी। क्लियर? हम्म। चलो, क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर। क्लियर। चलो, अब देखो अगला है कंडेंसेशन। अभी
बात याद है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात किया था, टेम्परेचर था 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या है, माइनस में जा रहा है, देख रहे हो, मतलब टेम्परेचर घटाया जा रहा है। कम। और जब टेम्परेचर घटता है तो याद कीजिए क्या होगा, पानी वाला कंडीशन। टेम्परेचर घटने पे वो पानी किस में बदल जाता है, बर्फ में, है ना। गैस किस में बदल जाएगा, गैस किस में, वेपर। आपका वेपर में बदल जाएगा। तो कहने का मीनिंग यह है, यहाँ पे कंडेंसेशन को लेकर के इसमें टेम्परेचर को कम किया जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर जब कम होगा तो इसमें जो आपका भैया वाटर वेपर है, वाष्प है, वह किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। यानी वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, यही है क्या, कंडेंसेशन यानी संघनन, जिसमें आप देखते हैं कुहा, कुहा जो है, फॉग या ओस, जो ठंडी के मौसम में गिरती है। गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उड़ा लेता है ऊपर ही, लेकिन टेम्परेचर कम होता है ठंडी में, और ओस आपको देखने को मिलेगा ठंडी में, फॉग देखने को मिलेगा ठंडी में। यह वाली याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कि जो ओस गिरती है ना, किसके कारण से, कंडेंसेशन के कारण। बारिश होती है ड्यू टू कंडेंसेशन। क्लियर, क्लियर। चलो अगला है सब्लिमेशन, है ना, अति इंपॉर्टेंट है यह सब्लिमेशन। इसमें क्या है कि देखो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। यदि आपने भाई गर्म किया तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को आपने गर्म किया गैस में बदलेगा। ये प्रोसेस है जनरली। जैसे बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, पिघलेगा पानी में। अब पानी और गर्म होगा तो किसमें, गैस में बदल जाएगा। यह जनरल सा प्रोसेस है। लेकिन सब्लिमेशन जो है, ऊर्ध्वपातन, इसमें डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाता है, गैस डायरेक्ट में। सॉलिड से गैस में। किसको बाईपास कर दिया, लिक्विड को। लिक्विड लिक्विड। को। यानी सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, है ना, विदाउट पासिंग थ्रू द मिडिल लिक्विड। स्टेज, दैट इज लिक्विड स्टेज, है ना, इसको बाईपास यह कर देता। इसके एग्जाम्पल के रूप में ड्राई आइस है, कौन है, नेपथलीन। नेपथलीन का गोली देखे हो, कपड़ा उपड़ा में जो रखा जाता है, हम्म। ठीक है। तो नेपथलीन की गोली हो गई ड्राई आइस। इसके बाद आपका क्या है, कपूर, ठीक है, कैंपर। ये क्या होता है, डायरेक्ट उड़ जाएगा, रख दोगे और धीरे 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 देखोगे कि एक रखे थे उसका, जिसको गोटी हम लोग बोलते हैं, नहीं, तो रखोगे धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होगा, छोटा होते होते क्या है ना, ले ले बिलैया, चलो वो क्या हो जाता है, गैप। अब देखो अगला है डिपोजिशन। इस सबली मिशन का अपोजिट है, जहां पे गैस, गैस डायरेक्ट किसमें आ जाता है, सॉलिड में। सॉलिड में। यहां भी बाईपास किसको कर दिया, लिक्विड को। लिक्विड को, है ना। और इसी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोर्स और आई क्रिस्टल ऑन सरफेस, ठीक है, आई क्रिस्टल ऑन सरफेस। यानी सिंपल सा बात जो हम लोगों ने किया कि संघनन क्या है, तो संघनन क्या है, यह सीधा आपका हवा से जलवाष्प यानी द्रव में बदल जाएगा, संघनन है। ओस्फोरा, उद्रपातन बहुत बात किया कि यह द्रव में नहीं बदल करके
ठोस से सीधा इसमें बदलेगा, गैस में बदलेगा। ठीक है, नेपथलीन, कपूर की गोलियां और बर्फ वगैरह, शुष्क बर्फ भी हो गया। निक्षेपण क्या है, उल्टा है ना, जिसमें क्या होगा, गैस है जो द्रव में न बदल करके सीधा किसमें बदलेगा, ठंडा होने पर ठोस में। सॉलिड में। ठीक है, तो बर्फ का क्रिस्टल वगैरह बनता जो है सीधा क्या होगा, जैसे कभी कभी आपने ये देखा है, पाला पड़ता है, अरे ये इसमें जब बारिश होता है तो पत्थर नहीं ऊपर से गिरता है, हाँ। उसको क्या बोलते हैं, पत्थर पड़ना, जो मतलब बर्फ का टुकड़ा टाइप का। तो सोचो वो होना किस में चाहिए था, वो होना चाहिए था लिक्विड में, पानी, लेकिन वो क्या हो गया है, डायरेक्ट किस में, सॉलिड स्टेज में आ रहा है। ठीक है, और कभी कभी कोई खेत उसमें पकड़ा गया, छुपने का जगह नहीं रहता है, उसका टकला सूज जाता है, नहीं, चोट लगता है बहुत। कभी पकड़ाया हो तुम लोग, कभी नहीं। चलो अब देखो, इस वाले पिक्चर को हम देखते हैं। हम लोगों ने अभी जो बात किया, इसी का यह समराइज्ड फॉर्म है ना, इसी का क्या है, यह समराइज्ड फॉर्म है, यह वाली, जो कि आप अभी देख रहे हैं। देखिए, सॉलिड से अभी हमने बात किया कि सॉलिड को गर्म कीजिए, डायरेक्ट गैस में बदल जाए, इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन, उद्रपातन कहते हैं। और जब इसे हमने क्या किया, ठंडा किया, और यह क्या हो जाए, डायरेक्ट ठोस में बदल जाए, वह निक्षेपण, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये ठंडा करने पर आ रहा है और ये गर्म करने पर आ रहा है। तो देख लो, ऊपर यानी गर्म, ऊपर की ओर जाना है तो गर्म, इसका मतलब एनर्जी ऊपर की ओर क्या हो रहा है, बढ़े। ठीक है, अब देखिए, ठोस है, सॉलिड है, इसको हम लोगों ने क्या किया, गर्म किया, पिघल करके द्रव में बदला, द्रव गर्म हुआ तो गैस में बदला, द्रव जब लिक्विड जब गैस में बदल जाता है, इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन यानी बाष्पीकरण कहते हैं। जबकि गैस ठंडा होता है तो यह कंडेंसेशन है, और जब लिक्विड है जो क्या होता है, ठोस में बदल जाता है, तो यह है फ्रीजिंग। इसे क्या कहेंगे भाई, फ्रीजिंग कहेंगे। तो क्या यह बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, बोलिए। तीन स्टेजेस की हम लोगों ने चर्चा किया भाई, सबसे पहले सॉलिड, फिर है भैया लिक्विड, फिर है भैया गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम लोगों ने क्या बात किया कि सॉलिड को गर्म कीजिए, किस में बदलेगा, लिक्विड में, है ना, लिक्विड को गर्म कीजिए, किस में बदलेगा, गैस में। गैस में। सॉलिड को गर्म कीजिए तो एक और होता है कि बिना लिक्विड में बदले, गैस में। अच्छा, सॉलिड, गैस को ठंडा कीजिए लिक्विड में, लिक्विड को ठंडा कीजिए सॉलिड में, लेकिन एक क्या है कि गैस को ठंडा कीजिए डायरेक्ट सॉलिड। सॉलिड। अब जरा बताइए, सबका नम्मा बता सकते, तो कि बिल्कुल ही बता सकते हैं। सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदले, उद्रपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, और डायरेक्ट ठंडा होकर के सॉलिड में आ जाए गैस, तो डिपोजिशन। डिपोजिशन। अच्छा, ये बताइए कि सॉलिड से लिक्विड में बदले तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, पिघलना, बर्फ पिघल गया ना, ये क्या है, मेल्टिंग। और लिक्विड से गैस, एवापोरेशन। गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। अब पनिया फ्रिजवा में रख देते हो तो जम जाता है, वही तो फ्रीजिंग है। अब सबका एग्जाम्पल भी क्लियर है ना, एवापोरेशन का स्पेशल केस बताया है ना, कि किसी भी टेम्परेचर से होगा, और लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सरफेस से यह स्टार्ट होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, या फिर
हवा की गति बढ़ाएंगे एवापोरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो एवापोरेशन घट घट जाएगा। ठीक है, तो क्या यह बात, बोलिए सबको एकदम क्लियर आया ना? हम्म। चलिए, तो रिकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कर दिया जाए या एक ही में? चैप्टर वाइज। चार बार ठीक है, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेगा, ही आप ही लोग को मिलेगा केवल। ठीक है, चलिए तो चैप्टर वाइज करते हैं। तो हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करने को तैयार हैं? हाँ। चलिए भैया जब फुल बढ़ते पानी हैं। को गर्म करते हैं तो मास घटेगा या बढ़ेगा?